दोस्तों, आज हम एक और बहुत अच्छी बुक के बारे में आपसे बात करेंगे। वो बुक पैसे के बारे में है। द बुक का नाम है हैप्पी मनी। ये बुक एलिज़ाबेथ डन ने लिखी। एलिज़ाबेथ डन और माइकल नॉर्टन ने मिलकर लिखी है। कनाडा में वो ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं। इस बुक में उन्होंने ये बताया है कि पैसा कमाना एक और बात है और पैसा खर्च करना एक और बात है। पैसा तो बहुत से लोग कमाते हैं, लेकिन उनको खर्च करने का ढंग नहीं आता। उन्हें ये नहीं पता कि पैसे किन जगहों पे खर्च करना चाहिए। हैप्पी मनी का जो बुक, उसका जो पूरा समरी है, उसका जो कोर थीम है, मैं आपको बताता हूँ कि पैसा उन जगहों पे खर्च कीजिए जो आपको हैप्पीनेस दे, जो रियल मायनों में आपको हैप्पीनेस दे। वो कहते हैं कि पैसा ऐसी जगह, उन चीज़ों पे मत खर्च कीजिए जो आपको मैटेरियलिस्टिक, सिर्फ कुछ देर की खुशी दे। ऐसी जगहों पे खर्च कीजिए जो आपको दिली सुकून और अच्छी हैप्पीनेस दे। पैसा चीज़ों पे नहीं, पैसा फीलिंग्स पे, पैसा मेमोरीज पे, पैसा एक्सपीरियंस पे खर्च कीजिए। आप एक अच्छा मोबाइल, लग्जीरियस हाउसेस या कोई लग्जीरियस कार खरीदने की बजाय आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा ट्रिप ऑर्गेनाइज कीजिए। एक अच्छी आप जो है वो वकेशन पे जाइए। आप पैसा उन जगहों पे खर्च कीजिए जो आपको रियल मायनों में खुशी दे। एक अच्छा फैमिली के साथ डिनर पे जाइए। एक अच्छा थिएटर में प्ले देखने जाइए जो आपको ज़िंदगी भर का एक एहसास दे, एक मेमोरी आपके साथ जोड़ दे। अपनी फ्रेंड्स के साथ एक अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज कीजिए। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि पैसा अपनों पे कम दूसरों पे ज़्यादा खर्च कीजिए। जब दूसरों पे आप पैसा खर्च करेंगे तो आपको जो खुशी का एहसास होगा, उसके बदले में दुनिया की कोई खुशी आपको नहीं मिल सकती। आप शुरुआत अपनी फैमिली से कर सकते हैं। अपने बच्चों पे खर्च कीजिए, अपनी वाइफ पे खर्च कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स, अपने माँ बाप पे खर्च कीजिए। वो देखिएगा, उसके रिटर्न में जो आपको खुशी मिलेगी, उससे बड़ी कोई खुशी नहीं। सोसाइटी पे ऐसे लोगों पे खर्च कीजिए जिनको वाकई पैसे की ज़रूरत है। वो उसके रिटर्न में जो आपको दुआएं देंगे ना, और जो आप उनका काम करेंगे, उसके बदले में जो खुशी के आंसू होंगे, उससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। लोग कहते हैं, वाकई ये बात आपने मिसाल ज़रूर सुनी होगी कि पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। ये मिसाल आपने ज़रूर सुनी होगी, क्योंकि ये इसीलिए कहा गया है कि जिन लोगों को पैसा नहीं होता ना, उनको मालूम होनी चाहिए कि पैसे की अहमियत क्या होती है। उन्हीं को पता होती है। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि ये उस लेवल की बात है जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, जो आपकी बेसिक नीड्स है ना, वो पूरा होने के बाद, क्योंकि इंसान सबसे पहले अपनी वही नीड्स पूरी करता है। अगर ये पूरी हो जाने के बाद आपके पास पैसा बचता है, तो पैसा रियल मायनों में वहीं खर्च कीजिए जहां आपको रियल खुशी का एहसास हो। असली खुशी वो है जो आपको देर तक मेमोरीज में लेके जाए, आपको एक सुकून दे कि यार मैं वाकई इन चीज़ों को मिस कर रहा था। अगर आपको लगता है कि यार मुझे थकान, एक अच्छी मसाज आप ले सकते हैं। एक अच्छी बीच पे जाके अपनी वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं। ये लग्जीरियस गाड़ियाँ, ये गैजेट्स वगैरह, महंगे महंगे मोबाइल, ये चीज़ें आपको सिर्फ एक पल की खुशी देंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं है। और एक रिसर्च भी की गई है कि अगर इंसान की इनकम डबल कर दी जाए, क्या उसकी हैप्पीनेस भी डबल होगी? ये दुनिया में बहुत बड़ी रिसर्च की गई है और ये देखा गया है कि अगर आप इंसान की इनकम डबल कर देंगे तो उसकी हैप्पीनेस डबल नहीं होती, सिर्फ 8 या 9% का इंक्रीमेंट होता है। तो इसका मतलब यही है कि दुनिया में अगर ये खुशी पैसे से ख़रीदी जाती, तो दुनिया में तमाम जो अमीर आदमी हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश होते। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। पैसे से आप सारी खुशियाँ नहीं ख़रीद सकते। ये जो बड़े बड़े अमीर लोगों को बीमारियाँ होती हैं, क्यों होती हैं? भाई पैसा कमाइए आप, लेकिन पैसा खर्च भी तो कीजिए अपने ऊपर। मैं अक्सर देखता हूँ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े अमीर आदमी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ ब्लैक मार्केट से पैसा कमाते हैं। ये इतना पैसा कमा के क्या करेंगे? किसके लिए रखेंगे? जब खुद ही इस दुनिया से चले जाएंगे तो ये पैसा क्या काम आएगा? सारी ज़िंदगी पैसा कमाने में लगा दिया, लेकिन जब खर्च करने की बारी आई तो बॉडी में ताकत ही नहीं है, ख़त्म हो गए, चले गए इस दुनिया से। कि याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, और जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। मतलब ऐसा पैसा क्या काम का यार, जो आप इस पर खर्च करके एंजॉय ना कर पाओ। आप ऐसी जगह पैसा खर्च कीजिए जिनसे आपको हैप्पीनेस मिले। इसीलिए इस बुक का नाम रखा गया है हैप्पी मनी। और पैसे को सही खर्च करने के लिए बताया गया है। आप पैसे को सही खर्च कीजिए। लोग पैसा कमा तो लेते हैं, लेकिन उसको ऐसी जगह खर्च करते हैं जिससे बेपे मतलब की फजूल चीज़ें खरीद लेते हैं।
भाई इससे आपकी टेंशन नहीं बढ़ेगी, इसको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी आपको। आप हैप्पीनेस की जगह ढूंढिए कि इन पैसे से मैं कहाँ खुशी ढूंढ सकता हूँ, किस गरीब की मदद करूँ यार मैं, ताकि वो जो खुशी के बदले में मुझे दुआएं देगा ना, उससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। और पैसे को बेफजूल में खर्च करना बंद कीजिए। आप उसको पैसे को सेव कीजिए, थोड़ा थोड़ा सेव करके कीजिए, ताकि आगे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ में उसको खर्च कर सकें। लोग ये कहते हैं कि अगर आप सारे दिन में 10 कॉफ़ी पीते हैं तो कॉफ़ी का आपको टेस्ट आपको नॉर्मल सा लगेगा। आप दिन में 1 या 2 कॉफ़ी पीजिए, लेकिन बेहतरीन कॉफ़ी पीजिए, बेहतरीन कैपेचिनो कॉफ़ी पीजिए। पता लगेगा आपको यार कॉफ़ी की वैल्यू क्या है। और उस जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, उनको छोटे छोटे बना के पार्ट्स में खुशी को एंजॉय कीजिए। ये सोचिए कि यार ये कॉफ़ी किस तरह उगाई होगी, इसके बीन्स कैसे कलेक्ट किए होंगे, फिर इस बीन्स का कॉफ़ी पाउडर कैसे बनाया होगा, इतनी मेहनत से इतनी अच्छा सोफिस्टिकेटेड तरीके से पैक करके जब आपके सामने लाया है, उस कॉफ़ी को ये सोच के अगर आप मज़ा लेंगे ना, तो आप देखिएगा बस आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आप मान लीजिए आपके सामने एक प्लेट में बहुत सारे अंगूर रखे हैं, बहुत एक गुच्छा रखा है अंगूर का, आप जल्दी खा रहे हैं और फिल्म देख रहे हैं, आपको इतना एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा। आप ये एक एक अंगूर को लीजिए और एक अंगूर को ऐसे खाइए कि बस जैसे ये आपका आखिरी अंगूर है, उसको एंजॉय करके खाइए यार। अगर ड्राई फ्रूट खा रहे हैं तो उसको एंजॉय करके खाइए, एक एक बादाम खाइए, एक एक किशमिश, हर चीज़ का मज़ा लेके खाइए। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत ऐसे पल हैं जिसको आप मिस कर देते हैं, बहुत आसानी से मिस कर देते हैं। अपने बच्चों के साथ बैठ के बात कीजिए, उनकी छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय कीजिए, उनकी बातों में खुशियाँ ढूंढिए, वो देखिए उनको, अपनी फैमिली को किस तरह आप खुशी दे सकते हैं। इस पैसे से उनको खुशी देने की कोशिश कीजिए, वरना ये बहुत गलत आदतों में फजूल पैसा खर्च होता है। ऐसी जगह खर्च कीजिए जो वाकई आपका पैसा आपको हैप्पीनेस दे। इसीलिए ये बुक हैप्पी मनी के नाम से आई है। दोस्तों, इस हैप्पी मनी के कॉन्सेप्ट अगर आप सोचेंगे ना, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि ज़िंदगी में कभी हमने इन चीज़ों को बहुत गौर से नहीं सोचा है, बड़ी माइन्यूटली सोचा नहीं है हमने। लेकिन अगर इनको बारीकी से अगर सोचें ना हम, तो इसी में ही ज़िंदगी का क्रक्स छुपा है। सारी ज़िंदगी हम इसी तरह पैसा खर्च करते हैं, जिससे हमें को पता ही नहीं होता कि यार हम कैसा खर्च कर रहे हैं। कहीं जा रहे हैं मॉल में तो फजूल की चीज़ें खर्च कर ली, ट्रॉली भर ली, लेकिन ये नहीं देखा कि यार सही मायनों में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। आप खाली टाइम में, जो आपके पास एक्स्ट्रा खाली टाइम है, उसको ऐसी जगह आप खर्च कीजिए जहाँ पे आपका पैसा आपको बिल्कुल सही मायनों में हैप्पीनेस दे सके। तो दोस्तों, इस बारे में सोचिएगा, और आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। अगली बार आपसे एक नई वीडियो में फिर शुरुआत होगी, फिर एक नई शुरुआत के साथ हम आएंगे, एक नई वीडियो के साथ आपको फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।